प्रश्न संख्या 6। एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है, तो उसको काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की चौड़ाई होगी। तो आयत की चौड़ाई देखिए, जब कभी आपको अनुपात में कुछ भी मिलता है तो अनुपात एक जो है तुलनात्मक राशि होती है। तो इसको आप क्या करना है, ये एक पार्ट है तो इसको हमने मान लेना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भुजाएं दी हैं, तो ये 9 दिया है तो भुजाएं, तो देखिए आयत होता है आपके पास ये, और इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो मान लीजिए आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो 9x हो जाएगी और जो चौड़ाई है वो 7x हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आती है। और अगर आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। तो इसका जो सूत्र बनता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इसमें 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती हैं, इसलिए ये सूत्र बनता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो L/B होता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमें यहाँ पे ये दिया है एक वृत्ताकार तार है, तो ये वृत्ताकार तार है और इसका व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है, सेंटर से जो सबसे बड़ी जीवा होती है ये व्यास है 112 सेंटीमीटर। इसको अब क्या किया गया है, इसको काटा गया है। पहले तो इस वृत्त को काटा गया है और काटने के बाद इस तरह से मोड़ा गया है कि ये इस तरह से बन जाए, आयत बन जाए। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हमें ध्यान रखना होता है कि इसकी परिधि निकालनी है और परिधि का सूत्र ध्यान रखना है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का सूत्र होता है 2πr। और अब यहाँ पर हमें ये देखनी कि r कितनी दी है। r तो दी ही नहीं है, दिया है व्यास। क्वेश्चन में दिया है व्यास है 112 सेंटीमीटर। अब व्यास जो परिधि का सूत्र जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का सूत्र होता है एक व्यास बट्टे 2, या फिर कहो इसका आधा ही तो होगा। ये पूरा 112 है, त्रिज्या क्या होती है, ये सेंटर से केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो 112 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले इसका परिमाप या परिधि। तो वृत्त की परिधि सूत्र है हमारे पास 2πr और 2 × 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा r हमारे पास 112/2। अब देखिए 112 तो क्वेश्चन में गिवन है और 2 मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए, वो व्यास दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इसके बाद 7 एकम 7 और 4 बचेगा, 7 × 42। तो 22 × 16, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आगे जाके। अब इसके बाद क्या है, आयत का परिमाप और आयत का परिमाप और जो वृत्त की परिधि है वो कहीं ना कहीं बराबर होंगी। तो आयत का क्यों बराबर होंगी, क्योंकि इसी को तो तोड़कर मोड़कर बनाया गया है ये। तो आयत का परिमाप बराबर लिख सकते हैं 22 × 16 और आयत का परिमाप यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई पता है। तो 2 गुणा क्या होता है फॉर्मूला, ये L+B, तो 9x + 7x बराबर 22 × 16। अब इसको यहीं 2 को वहाँ ले जाओ क्योंकि ये गुणा में है, और इन दोनों को जोड़ दो तो 16x हो जाएगा। 22 × 16 बट्टे में 2 आ जाएगा। अब ये 16 भी गुणा में है तो ये भी इस तरफ जाएगा, इस तरह से 22 × 16 बट्टे 2 × 16। अब देखिए इसको 16 से 16, ये 16 से 16 डिलीट हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2। x का मान आ रहा है 11, x का मान 11 आ रहा है। तो अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है। आंसर में पूछा है आयत की चौड़ाई, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। हाँ, ये टोटल वैल्यू आ गई। अगर हम इस x में वैल्यू रख दें 11
तो 7 गुणा 11, ठीक है, 7 गुणा 11 कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगी 11 गुणा 7, 11 सत्ते 77, तो 77 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आयत की लंबाई आयत की लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो पहले मान लेते हैं, माना लंबाई, तो लंबाई x हो जाएगी और चौड़ाई y हो जाएगी। अब इसका अगर क्षेत्रफल देखें पहले तो क्या होगा, क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कहा कि अगर उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगना कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम इसको दुगना कर देते हैं 2x और 2y। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2x इंटू 2y बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4xy। अब आगे पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है। तो ये एक्स वाई है, ये 4xy है, ये 1xy, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो 3xy आएगा। 4xy माइनस xy तो 3xy, तो 3xy की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि लिख देते हैं यहाँ पर, वृद्धि हुई। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि उसका प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए, तो 3xy को ऊपर रख लो, बट्टे में क्या आएगा, एक्स वाई आएगा क्योंकि शुरू वाली वैल्यू से तुलना की जाती है, और गुणा 100। अब ये एक्स वाई कट जाएगा और 3 की गुणा 100 से 300 आ जाएगा। 300 कितना ऊपर, हाँ 300 डायरेक्ट आंसर है। 300 प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा आपका 300। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखिए, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक संपूरक होता है, एक पूरक होता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो संपूरक से आते हैं, और संपूरक जो है वो दो कोणों का योग जब 180 होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। एक होता है पूरक, पूरक होता है 90 डिग्री वाले, जब दो कोणों को मिला के 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें पहले तो ये भी नहीं पता है कि दोनों कोण हैं कौन से, तो मान लेते हैं एक कोण x है और एक y है, एंगल x प्लस y, इन दोनों का सम तो 180 होगा। यहाँ पर दूसरे में दे रखा है दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर। देखिए ये हमें अपने खुद से पता होना चाहिए। बाकी अब क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में इन दोनों का अंतर दे रखा है x माइनस वाई, ये 44। अब यहाँ पे विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी 10 में, तो अपना लीजिए। यहाँ देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कट जाएंगे, x और x 2x हो जाएगा। 180 में से 44 घटाएंगे तो 6 4 10, यहाँ 4 3 7 और 136। अब x का मान देखिए तो 136 बट्टे 2 हो जाएगा। 2 अट्ठे 2 सत्ते 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 68। तो x का मान 68 आ गया। तो एक की बात की थी, 68 डिग्री आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसी के आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 में पी क्यू का मान दे रखा है, पी क्यू इजकल टू 3:4 और क्यू आर दे रखा है हमें 8:9। अब हमें आर और पी बतानी है, तो इसी में हम देखते हैं, तुलना करते हैं कि क्या है। देखो ये पी क्यू, ये क्यू सेम है ना, तो यहाँ पे भी क्यू सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को सेम बना सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा है उसी को तो सेम बनाएंगे। ये 8 है पहले से, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये छोटा होता तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, ये 8 बन जाए तो 2 से 2 से गुणा कर देंगे 4 में, तो जब 4 में करेंगे तो इसमें भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया आएगा 2 3 6 रेशियो 2 चौको 8। तो देखिए जो नया बनेगा 6 रेशियो 8, 8:9। तो ये सेम हो गया, सेम हो गया। तो P और R की वैल्यू सेम हो गई। अगर हम P Q R को देखें तो P रेशियो Q रेशियो R,
तो ये हो जाएगा 6:, अब ये सेम है तो एक बार लिखेंगे 8:9। अब यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है हमसे, R/P का। R पहले रखना है और P बाद में रखना है। तो R हमारे पास 9 है और P है हमारे पास 6। अब इसको शॉर्ट कर लो तो 9 6 को ये इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3:2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आइए आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दे रखा है 13, 14, 15। ये फिर से अनुपात है। जब भी आपको इस तरह से अनुपात में मिलता है तो आपको x मान लेना है। कुल जब देखोगे दूरी या फिर भुजाओं की माप तो x मान के चलना है। अब इसका परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं एक त्रिभुज की बात कर लेता हूँ। इसका परिमाप दे रखा है ये 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। ये हो जाएगा आपका 13x, ये 14x, ये 15x, और परिमाप दे रखा है 84। मतलब इन सब का टोटल कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा परिमाप सभी चारों ओर का माप, तीनों ओर का माप ही परिमाप होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये अब मैंने डायरेक्टली मान लिया है तो ज़्यादा आगे 13x प्लस 14x प्लस 15x इक्वल टू 84। इन सबको जोड़ो तो 5 4 9 3 12, 2 3 और 1 4, 42x हो जाएगा, 84 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 84/42। तो 42 दूनी 84 होता है, तो 2x का मान 2 आ गया। अगर x का मान 2 आ गया तो 13x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 गुणा 2 बराबर 13 दूनी 26, एक आ गया। 14 गुणा 2 बराबर 14 दूनी 28, फिर आ जाएगा 15 गुणा 2 बराबर 30। तो तीनों की भुजाएं पता चल गई। ठीक है, ये भुजा पता चल गई, ये 26 है, ये 28 है, ये 30 है। अब देखिए आगे ये हीरोन फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। तो हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन तो क्या है हीरोन सूत्र, तो यहाँ पर है अंडर रूट में s, फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या होता है, सेमी परिमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत है, तो अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। हमें परिमाप क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 84 दिया है, ये देखिए। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 84 का आधा कर लेते हैं। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 हो गया। नकाल 42, तो 42 माइनस पहले 26, ए का मान ये है हमारे पास, ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। तो 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30, ये सब अंडर रूट में रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 42 में से 26 घटाओगे तो 6 6 12, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 16 बचेगा। यहाँ पर 8 4 12 4, यहाँ पर 4 में से ये 3 बचेगा, 3 में से ये 14 बचेगा और यहाँ पर 12 बचेगा। अब इनके गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर गुणनखंड कीजिए। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 लिख सकते हैं, या फिर और 6 को 2 गुणा 3, तो लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 3 6 और 7 6 42। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हैं और इसको 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ काउंट कर लीजिए और इस स्क्वायर को हटाना है। तो ये जितने 2 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें 2 को 4 टाइम लिखना पड़ेगा। हो गया। अब इसके बाद 3 देखिए 2 टाइम है, तो इसको 1 टाइम लिखना पड़ेगा। 7 1 टाइम। इस तरीके से इसका स्क्वायर हट गया, क्योंकि
ये सब के सब 2 बार है और इस तरीके से आता है तो ये अंडर रूट जो है वो इसको हटा देता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर ये कट जाएंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 48, 48 सत्ते, या फिर इसको ऐसे करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 336 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 336 ये राइट हो जाएगा। 10 प्रश्न हो चुके हैं।